हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? बढ़िया। ज़िंदगी अच्छी कट रही है एकदम। ऐसा नहीं सोते सोते पढ़ते पढ़ते सो जाते हो? सॉरी, सोते सोते पढ़ते हो तो फिर नींद भी आ जाती है। पढ़ाई को अपना अच्छा टाइम दे रहे हो ना? देखो, रोज़ पढ़ाई करना ज़रूरी है। एक कंसेप्ट है छोटा सा कि डेली कुछ ना कुछ पढ़ा करो। ऐसा नहीं बोलते कि सब्जेक्ट कोई पढ़ो या मैं तो मैथ ही पढ़ूंगा या हिंदी पढ़ना या इंग्लिश ही पढ़ना है। ज़रूरी नहीं है। बस कुछ भी पढ़ो, पढ़ना ज़रूरी है। वो थ्री इडियट मूवी देखी है आपने? उसमें वो रणछोड़ दास एक बात बोलता है, ज्ञान सब जगह होता है, बस लेने वाला चाहिए। होता है ना, तो जब वो क्लास में से एक जगह से निकाला जाता है तो दूसरे में जाके बैठ जाता है, दूसरे निकाला तीसरे में जाके बैठ जाता है। फर्स्ट ईयर से निकाला सेकेंड ईयर में जाके बैठ गया, सेकेंड ईयर में निकाला थर्ड ईयर में जाके बैठ गया। और स्कूल्स में भी, एक स्कूल टाइम में भी वो ऐसा करता था कि एक 6 क्लास का बच्चा 10th क्लास की प्रॉब्लम सोल्व करता है तो उसे वो पढ़ने का जुनून था। वो कहीं से भी कुछ भी पढ़ने लगता था, बस पढ़ना है मुझे। तो आपका भी यही मोटो होना चाहिए कि कुछ भी पढ़ो, बस जो नॉलेज है वो रोज आपका इंक्रीज होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन सब जगह पे रखिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहीं पे तो आता है कि वो ऑब्जर्वेशन नहीं रखते कहीं से भी। बस, वरना नॉलेज तो हर जगह पे होता है। अपने आसपास हर चीज़ें तो हमें नॉलेज देती हैं। वही तो चीज़ें आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके या जनरल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बट हम उनको इग्नोर करते हैं। तो ध्यान रखिए आप। बाकी आप खुद समझदार हैं। चलो अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। 6.2 को क्यूब एंड क्यूब रूट्स वाला जो चैप्टर था उसी को अपन नेक्स्ट आगे लेके चल रहे हैं, है ना। इसका 6.1 अपन ने कंप्लीट कर लिया अच्छे से, जहाँ पे हमने क्यूब्स निकालना बनाना सीखा था। आज उन्हीं बातों को और थोड़ा सा आगे अपन लेके चलते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो फिर, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पिछली क्लास में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही क्यूब रूट्स निकालना सीखा था। उन्हीं मेथड्स को हम थोड़ा सा आगे और लेके चलेंगे, लेकिन इस बार हमें इन नंबर्स का क्या करना है, फिक्स क्यूब रूट निकालना है। तो नंबर थोड़े बड़े हैं बट सोल्व करते हैं। चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट लेते हैं, क्या है 64। 64 सबसे पहले हम फैक्टर बनाएंगे, और फैक्टर कैसे बनाते हैं वो अपने पिछली क्लास में भी सीखा था और पहले भी अपना सीखा हुआ। इसमें 2 का डिवाइड किया 32, फिर से इसमें 2 का डिवाइड किया 16, फिर से इसमें 2 का डिवाइड किया 8, फिर से 2 का किया 4, फिर से 2 का किया 2, और फिर से 2 का किया, कितना हुआ 1। तो 64 के जो फैक्टर बने वो क्या बने आपके सामने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये बन गए फैक्टर आपके पास में। अब देखो, मैंने कहा था कि हम क्यूब में 3 के पेयर बनाते हैं, तो 3 का पेयर ये बन गया, तो यहाँ से 2 उठा लिया मैंने, और ये पेयर बना, यहाँ से ये उठा लिया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 4। तो 64 का जो क्यूब रूट निकलेगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, इसी का सेकंड क्वेश्चन है, उसको लेते हैं बेटा। सेकंड क्या है, 512। 512 के हम फैक्टर बनाएंगे, तो सबसे पहले 2 का डिवाइड कितना आएगा 2 5 6, फिर से 2 का डिवाइड किया, कितना हुआ 128, फिर से 2 का किया, कितना हुआ 64, फिर से इसमें 2 का डिवाइड किया हमने, कितना हुआ 32,
32 में फिर से 2 का डिवाइड किया, कितना हुआ 16, और 32 में फिर से 16 में 2 का डिवाइड किया 8, 8 में मैंने 2 का डिवाइड किया, कितना हुआ 4, और 4 में 2 का डिवाइड किया, कितना हुआ 2, और 2 में 2 का डिवाइड किया 1। जो ये सबसे बेटा अपन डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड करने वाली प्रोसेस हम तब तक रखते हैं जब तक कि हमारे पास में क्या नहीं आ जाता, निकल के जीरो निकल के नहीं आ जाता। क्या नहीं आता, जीरो निकल के नहीं आ जाता। तो 512 यहीं पे पेयर बना लेते हैं इसके। देखिए 3 के पेयर बने यहाँ पे, तो 2 को बाहर निकाल लिया मैंने। फिर से 3 का पेयर बना, तो एक 2 और बाहर निकाल लिया। फिर से इसका एक पेयर बन गया, तो एक 2 और बाहर निकाल लिया। कितना हो गया ये 8, और यही तो मेरा आंसर हो गया बेटा। आया समझ में, है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिया आपने, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना 10,648। इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। देखो कुछ चीज़ें आसान भी हो जाती हैं जब हम इनके क्यूब रूट थोड़े बहुत याद कर लेते हैं। अब आप क्या करते हो, हर चीज़ को ना प्रैक्टिकली सोल्व मत किया करो, कुछ चीज़ें याद रखने की भी कोशिश किया करो। याद रखने से ये होता है कि हमारे जो सॉल्यूशंस होते हैं ना वो थोड़े इजी बन जाते हैं। देखो 10,648, इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले मैं 2 का डिवाइड करूंगा इसमें। 2 का डिवाइड किया तो मेरे पास में कितना आ गया 5,324। फिर से मैंने इसमें 2 का डिवाइड किया, तो कितना निकल के आ गया मेरे पास में 2,662। फिर से मैंने इसमें 2 का डिवाइड किया, तो ये कितना निकल के आ गया 1,331। फिर मैं इसमें 11 का डिवाइड करूंगा, कितना आएगा 121। फिर से इसमें 11 का क्या, कितना आया 11, और फिर से 11 का क्या, कितना हुआ 1। तो 10,648 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। देन इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके पेयर बनाएंगे, और पेयर बनाएंगे तो बेटा ये 3 का पेयर बना तो 2 बाहर निकाल लिया, एक पेयर ये बना तो इसे भी बाहर निकाल लिया मैं, तो कितना हो गया 22। तो इसका बेटा क्यूब रूट क्या निकल के आया हमारे पास में 22। ठीक है बेटा, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इजी है ना चीजें, बस आपको ये डिवाइड करना आना चाहिए। अब ये आप छोटे बच्चे तो होने कि मैं डिवाइड करना भी आपको सिखाऊं, है ना, ये पॉसिबल नहीं है। आप खुद से इन चीज़ों को रेडी करिए। अगर किसी को डिवाइड करने में अगर प्रॉब्लम आती है तो बेटा फिर वो थोड़ा सा घर पे प्रैक्टिस करे डिवाइड करने की। क्वेश्चन नंबर 4 कितना है 27,000। इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, चलो निकालते हैं। इसमें मैं 3 का डिवाइड करूंगा, कितना आएगा 9,000। फिर से मैंने इसमें 3 का डिवाइड किया तो कितना आएगा 3,000, और फिर से मैंने इसमें 3 का किया, कितना हुआ 1,000। फिर से मैंने इसमें 2 का डिवाइड किया, कितना हुआ 500। फिर से 2 का किया 250, और फिर से इसमें 2 का किया 125। फिर 5 का मैंने इसमें डिवाइड किया, कितना हुआ 25। 5 का डिवाइड किया 5, देन 5 का किया 1। ओके,
तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या, 27,000 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ से हम इसके पेयर बनाएंगे, और पेयर बनाएंगे तो बेटा एक पेयर तो ये बना, तो 3 को बाहर निकाल लिया, 2 का पेयर बन गया तो 2 को भी क्या निकालेंगे, बाहर ले लेंगे, और 5 का भी क्या बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है तो 5 को भी मैंने बाहर निकाल लिया। देन इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 जा 6, 6 को 5 से किया तो 30। तो इस का जो क्यूब रूट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा हमारे पास में 30। 27,000 का क्यूब रूट कितना होता है 30। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कितना, 15,625। इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, बड़े आसान है क्यूब रूट निकालना। सबसे पहले इनके फैक्टर बनाओ, फैक्टर बना के आप क्या करोगे उनके 3 3 के पेयर बनाओगे। जैसे 3 3 के पेयर बनते हैं तो आप जिसका पेयर बन गया उसे बाहर निकाल लो। 1 5 1 5 6 2 5। चलो मुन्ना मेरे इसका सोल्व करते हैं इसको। चलो इसमें सबसे पहले अपन 5 का डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया, 3 1 2 5। फिर से इसमें 5 का डिवाइड किया तो कितना हुआ, 6 2 5। फिर से इसमें 5 का डिवाइड किया कितना आया, 125। फिर से इसमें 5 का डिवाइड किया 25। फिर से इसमें 5 का किया 5 और 5 का किया 1। चलो तो हमने लिखा इसको क्या, 15,625 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 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 5, ये लिखा हमने। अब देखो इसको, यहाँ 3 का पेयर बना तो 5 बाहर निकाल लिया, यहाँ 3 का पेयर बना तो 5 यहाँ से भी बाहर निकाल लिया, तो ये कितना हो गया 25। ये कंप्लीट हुआ। देखो 25 का जब हम स्क्वायर 15,625 का क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 25। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। एक जैसी कैलकुलेशन ही है, ज़्यादा ऐसे बड़े नंबर देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है बेटा। बड़े आसान क्वेश्चन है और जल्दी इजीली सॉल्व भी हो जाते हैं। ये ध्यान रखना कि जितना बड़ा नंबर दिखता है ना आपको, उसका सॉल्यूशन उतना ही इजी बनता है, क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है कि एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन देख के वो आपका टाइम कंज्यूम करेगा तो फिर बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो वो क्वेश्चन ऐसे देते हैं कि देख के बच्चा घबरा जाए, है ना, और उसका टाइम वैसे ही इन्वेस्ट हो जाए घबराहट के मारे, फियर के मारे। बट रियल में क्वेश्चंस इजी होते हैं आपके। देखो 6 क्वेश्चन कितना है आपका, 1 3 8 2 4। इसके जब हमने फैक्टर बनाए तो क्या बने हमारे पास में, इसमें सबसे पहले 2 का डिवाइड किया हमने, 2 का डिवाइड किया तो 6 9 1 2। फिर से इसमें 2 का डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 3 4 5 6। देखो कितना सीक्वेंस से बना है 3 4 5 6। फिर से इसमें 2 का करेंगे 1 7 2 8। फिर से इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8 1 8 6 4। फिर से इसमें 2 का डिवाइड करेंगे 4 3 2। फिर से इसमें 2 का डिवाइड किया 2 1
6, फिर से इसमें 2 का डिवाइड किया 108, फिर से इसमें 2 का किया 54, देन 2 27, इसमें इंक खत्म हो रही है, फिर 3 का करेंगे 9, फिर 3 का किया 3, और फिर से 3 का किया 1, हो गया। चलो अब हम इसको लिखते हैं 13,824 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसके पेयर बनाएंगे हम, तो यहाँ से एक पेयर बना 3 का, तो ये लो 2 बाहर निकाल लिया, 3 का ये एक और पेयर बन रहा है तो इसको भी बाहर निकाल लिया, एक पेयर ये बन रहा है तो इसको भी बाहर निकाल लिया, और एक पेयर ये बन रहा है तो इसे भी बाहर निकाल लिया। तो कितना हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 जा 24। तो 3824 का जब आप क्या निकालोगे, क्यूब रूट निकालोगे, तो आपके पास आंसर कितना आएगा 24। ठीक है बेटा, अरे समझ में तो आ रही है ना चीज़ें। सोच रहे होंगे सर इतना जल्दी क्यों चल रहा है। बेटा जल्दी की बात यह है कि कैलकुलेशन एक जैसी है, और अगर कैलकुलेशन एक जैसी है तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना भी गलत है, फिर क्लास ऑटोमेटिकली लंबी हो जाती है, और ऐसे क्वेश्चन में लंबी क्लास बोरियत फील करवाती है। तो सिंपल सी बात है, मेन क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करूँ आपका, जल्दी से आपको बता के क्लास को ख़त्म करेंगे, क्योंकि एक जैसी कैलकुलेशन को आप खुद भी कर सकते हो सोल्व। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो बेटा, इसमें 7th क्वेश्चन हमें क्या बोल रहे, देखो बेटा एक बार, इंक खत्म हो रही है और पता नहीं सर कहाँ गए। 110592, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है बेटा। तो आ जाओ, अभी तो इतने सारे मार्कर हैं, इनसे काम चल जाएगा अपना, थोड़ा थोड़ा करके सबसे कंट्रीब्यूट लेंगे तो अपना निकल जाएगा टाइम। तो 2 का डिवाइड करते हैं इसमें सबसे पहले, तो 55296, फिर से इसमें 2 का डिवाइड किया, है ना, 5 टाइम हुआ, 1 बचा 5 टाइम, यहाँ 2 टाइम, 1 बचा 18, 9 टाइम, और ये 6 टाइम। फिर से 2 का डिवाइड किया इसमें, तो 27648, फिर से इसमें 2 का डिवाइड किया 13824, फिर से इसमें 2 का डिवाइड किया 6912, फिर से इसमें 2 का डिवाइड होगा 3456। इसके बाद इसमें फिर से 2 का डिवाइड करेंगे हम, तो कितना आएगा 1728, फिर से इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा इसमें 864, देन फिर से 2 का डिवाइड हुआ 432, और फिर से 2 का हुआ, ये तो 2 का ही होते जा रहा है इसमें, तो बेटा क्या हो रहा है ये 216, फिर से 2 का किया 108, फिर से 254, अरे कितना बड़ा होगा तू, ये तो भाई पूरा बॉडी भर दिया इसने तो। 27, फिर 3 9, और फिर से 3, और फिर से 3 1, और
इतना बड़ा सॉल्यूशन, ये तो पूरा का पूरा इसने तो बोर्ड ही भर दिया। चलो अपन यहाँ पे लिखेंगे, इसको पैर बनाते हैं इसके। अरे तो इतना बड़ा क्यों जा रहा है? 1 2 3 का पैर बना तो 2 बाहर निकाल लिया, फिर से 3 का पैर बना तो इसे यहाँ भी ले लिया, फिर से 3 का पैर बना तो 2 बाहर, फिर से 3 का पैर बना 2 बाहर, और फिर से 3 का पैर बना तो 3 को बाहर। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 2 जा कितना हुआ 16, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 48। तो ये बेटा क्यूब रूट किसका है? 48 का। इसका जब क्यूब रूट निकालोगे तो क्या निकल के आएगा? 48। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा ही आसान है, इसमें तो कैलकुलेशन बहुत ही कम दे रखी है। तो चलो सब क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करेंगे। सभी के सभी क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करो जल्दी से। अभी सब फिर कमेंट करके भी बताएंगे कि किस किस का सॉल्यूशन, किस किस का आंसर क्या क्या आया है, जल्दी बताओ मेरे को। कर लिया सबने? कितना है? 46,656। चलो इसमें 2 का डिवाइड करते हैं हम, तो 2 का डिवाइड करेंगे तो ये 2 3 3 2 8, फिर से 2 का किया 1 1 6 6 4, फिर से इसमें 2 का किया 5 8 3 2, फिर से इसमें 2 का डिवाइड किया 2 9 1 6, फिर से 2 का किया 1 4 5 8, फिर से 2 का डिवाइड किया इसमें 7 2 9, फिर से इसमें 3 का डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 3 का डिवाइड किया तो 2 4 3, फिर से 8 का किया तो 8 1, फिर से सॉरी यहाँ 3 का डिवाइड होगा, फिर से यहाँ 3 का डिवाइड किया तो 27, 3 का डिवाइड किया तो 9, 3 का डिवाइड किया तो 3, और 3 का डिवाइड फिर से हुआ तो 1। चलो अब इसको लिखते हैं हम। तो 46,656 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। चलो इनके अब पेयर बनाते हैं 3 3 के। तो 3 के पेयर बने 1 2 3, तो 2 बाहर निकाल लिया, 1 2 3 तो 2 बाहर निकाल लिया, 1 2 3 3 बाहर निकाला, और 1 2 3 3 फिर से बाहर निकाल। ठीक है, इस पेयर में से ये निकल गया, इसमें से ये निकल गया, इसमें से ये आ गया, इसमें से ये आ गया। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 3 से किया तो 12, है ना, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 36 हमारा आंसर। तो 46,656 का जब आप क्यूब रूट निकालोगे तो कितना आएगा? 36। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी करो, इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करो सब बच्चे, सॉल्यूशन बनाओ उसका, जल्दी से इसके फैक्टर बनाओ। सबसे आसान क्वेश्चन है अपने चैप्टर के, अपनी बुक के सबसे आसान क्वेश्चन। सबसे बड़ी चीज है इनमें कि सॉल्यूशन एक जैसे ही होते हैं सारे क्वेश्चंस के, कोई फर्क ही नहीं है उनके सॉल्यूशन में, थोड़ा बहुत भी फर्क नहीं आता। क्या है आपका 1,75,660
16। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करते हैं। 1,75,616। सबसे पहले इसमें बेटा हम 2 का डिवाइड करेंगे। किसका करेंगे? 2 का डिवाइड। तो 2 का डिवाइड यहां से किया तो कितना आया? 8 7 8 0 8, है ना? अरे समझ में तो आ रही है ना चीजें। फिर से इसमें 2 का करेंगे। 4 3 9 0 4। फिर से इसमें 2 का डिवाइड करेंगे। 2 1 9 5 2। फिर से इसमें 2 का डिवाइड होगा। 1 0 9 7 6। फिर से इसमें 2 का डिवाइड करेंगे। 5 4 8 8। फिर से इसमें 2 का डिवाइड होगा। 2 7 4 4। फिर से 2 1 3 7 2। फिर से 2 का 6 8 और 6। फिर से इसमें 2 का डिवाइड हो जाएगा। तो 3 4 3। अब इसमें आप 3 का ही डिवाइड होगा। तो 3 1 3 का नहीं होगा, इसमें 7 का डिवाइड होगा। सॉरी 49। 49 के बाद में इसमें फिर से 7 का 7 टाइम और फिर से 7 का 7 टाइम। ठीक है, सॉरी 1 टाइम, 7 टाइम नहीं 1 टाइम। अब इसको जब अपन फैक्टर लिखा तो इसके बेटा इनको लिखते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ये हो गया। अब ये 3 का एक पेयर बना, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना। तो इन जितने भी पेयर बने उनमें से अपन को बाहर निकाल लेंगे। तो 2 का पेयर ये बना तो 2 बाहर निकला। फिर ये 2 का पेयर बन गया तो इसे भी बाहर निकाल लिया। फिर ये 2 का पेयर बना तो इसे भी बाहर निकाल लिया। और फिर ये 7 का पेयर बना तो इसे भी बाहर निकाल लिया। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 7 को 2 से करेंगे 14, 14 को 2 से क्या 28, 28 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 56। तो जब इसका क्यूब रूट निकालोगे 1,75,616 का जब आप क्यूब रूट निकालोगे तो कितना आएगा आपके पास में 56। चलो स्क्रीनशॉट लो। फिर अपने फाइनल क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देन फाइनल क्वेश्चन है अपना कितना 91,125। चलो सब इसको सोल्व करो क्वेश्चन नंबर 10 को जल्दी से, और सॉल्यूशन बना के इसका कमेंट में पेस्ट करो इसको जल्दी से। देखें विदिन 10 to 20 सेकेंड आप इसको सोल्व करेंगे, जल्दी करो। चलो आपका टाइम खत्म हुआ, अब इसे मैं सोल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 91125 91125। चलो बेटा आओ इसको सोल्व करते हैं सभी मिलके। सबसे पहले इसमें 5 का डिवाइड किया मैंने। 5 का डिवाइड किया तो कितने टाइम हुआ 1 8 2 2 5। अब मैं पेन चेंज करूंगा इसमें, ये फिर से इसमें मैंने 5 का डिवाइड किया। देखो कैलकुलेशन देख लेना एक बार, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। अगर होती है तो इसे चेंज करना एक बार। 5 का डिवाइड किया 1 टाइम हुआ, 4 रिमेनिंग 41 में किया, 8 40 हुआ, 1 ये उतारा 2 टाइम, फिर 1
रिमेनिंग बचा 2 टाइम और 2 बचा, ठीक है। फिर इसमें 3 बच जाएगा 6, फिर 2 बचा 4 और फिर 2 बचा 5। फिर से इसमें 5 का डिवाइड होगा। अरे ये तो इंक तो सब में खत्म हो गई, अपने क्वेश्चन भी पूरे होंगे कि नहीं होंगे। ये 7 टाइम, फिर 1 बचा 4 उतारा, 2 टाइम 4 बचा 9। फिर हम इसमें किसका डिवाइड करेंगे, 3 का डिवाइड होगा इसमें कितने टाइम, 243 टाइम। और फिर से इसमें 3 का करेंगे 81 टाइम, फिर से 3 का करेंगे 27, फिर से 3 का करेंगे 9 एंड देन 3 और 3 देन 3 1। हो गया सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन अगर मिल गया तो सबसे पहले इसके पेयर बनाएंगे। पेयर बनाएंगे तो 3 का पेयर ये बन गया तो 5 को बाहर निकाला, फिर 3 का पेयर ये बन गया तो 3 को बाहर निकाल लिया, और 3 का पेयर ये बन गया तो फिर से बाहर निकाल लिया। देन अपना क्या हो गया 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 और 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 45। तो 91,125 का क्यूब रूट निकालोगे तो कितना आएगा आपका 45। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो कि इसमें 2 ही तो क्वेश्चन है अपने, फर्स्ट और सेकंड। इन 2 क्वेश्चन के बाद में अपनी कहानी खत्म इस चैप्टर की भी। चलो ले लिया अपने स्क्रीनशॉट, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो सब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करो फटाफट से। इसमें ट्रू और फॉल्स दे रखे हैं। अगर ट्रू फॉल्स हैं तो बेटा सबसे पहले बात यही आती है यहाँ से कि इसे आप खुद भी सोल्व कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशंस आपने अब तक के क्वेश्चंस में ली है ना, उन्हीं के ऊपर बेसिस ये क्वेश्चन है आपके। कैसे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। क्या कहा इसने, किसी भी ओड नंबर का, किसी भी ओड नंबर का जब आप क्यूब निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, इवन। क्या ये पॉसिबल है, चलो देखते हैं। ओड नंबर जैसे मैंने 3 लिया, 3 का जब मैं क्यूब निकालूंगा तो मैंने बताया था कि क्यूब निकालते हैं किसी नंबर का तो उसे 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, एंड देन फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 27। ये तो ये बनाया नहीं, ये तो ओड है। चलो दूसरा नंबर लेके देखते हैं। 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, 9 अपना ओड होता है। अगर ओड है तो इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना था। ये 9 को 9 से किया 81, 81 को 9 से किया 729। ये भी क्या आ रहा है, इसका सॉल्यूशन भी ओड ही आ रहा है। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर ओड नंबर को 3 टाइम हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका कभी भी सॉल्यूशन इवन नहीं बन सकता। देन इसी कंक्लूजन के बेसिस पे फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 0। क्या कहा उसने कि एक परफेक्ट क्यूब कभी भी ओनली 2 0 की बात कर रहा है बेटा। यहां पे ओनली 2 0 की बात हो रही है कि लास्ट में उसके केवल 2 ही 0 आने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। आप कहोगे जैसे मैंने क्या कहा, जैसे मैं 10 का क्यूब निकालूं तो वो कितना आएगा 1000। इसके लास्ट में 2 0 तो आ रहे हैं, लेकिन बेटा एक एक्स्ट्रा भी तो है ना, 3 हो गई है। तो इसका कहने का मतलब है कि उसके लास्ट में केवल 2 ही 0 होने चाहिए, 2 से ज्यादा कभी नहीं होने चाहिए। तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी क्या है अपना फॉल्स। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अपने क्या हो गए, सॉरी ये तो फॉल्स नहीं है, ये तो क्या आएगा आपका ट्रू निकल के आएगा कि कभी एंड हो ही नहीं सकता। फिर चलते हैं देखो किस पे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड विथ 5। किसी भी नंबर का जब आप स्क्वायर निकालते हो तो अगर वो स्क्वायर 5 से अगर क्या निकल रहा है, एंड हो रहा है, देन इट्स क्यूब एंड विथ 25। तो उसी नंबर का क्यूब 25 से एंड होगा।
क्या ये पॉसिबल है? चलो सोल्व करते हैं अपने क्वेश्चंस को। इसके ऊपर भी कुछ एग्जाम्पल लेके इसके बारे में कंक्लूजन निकालते हैं। तो कंक्लूजन आओ यहाँ सोल्व करते हैं। सर मैंने 5 का स्क्वायर किया, कितना हुआ 25। लास्ट में कितना आया आपका 5 आया। तो मैं इसका क्यूब निकालूंगा तो इसका क्यूब कितना होता है 125। ठीक है, तो ये तो सर बिल्कुल 5 से ऐड हुआ, ये 25 से ऐड हुआ। चलो और एग्जांपल लेके देखते हैं। चलो 15 पे डिस्कशन करते हैं। 15 को जब मैंने 15 से मल्टीप्लाई किया मतलब स्क्वायर निकाला तो 25 पता है। चलो सर ये तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड है कि यहाँ किससे एंड हो गया 5 से एंड हो गया। ठीक है, लेकिन आगे वो चलते हैं। अब तो क्यूब भी तो निकालना है, तो इसका क्यूब कितना हुआ 3375 होता है इसका क्यूब जब भी निकालते हैं। तो ये तो 25 से एंड ना होके 75 से एंड हो रहा है। मतलब यहाँ से कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि किसी भी नंबर का जब स्क्वायर निकालो और वो 5 से एंड होता है तो वो 25 से एंड होगा कब, जब उसका क्यूब निकाला जाएगा। ये क्या है अपना फॉल्स होगा बेटा। ठीक है, चलो फिर चलते हैं। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ एट। यहाँ इसका मतलब क्या निकला कि अपनी काउंटिंग में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका एंड किससे होता हो परफेक्ट क्यूब का एंड किससे होता हो 8 से। ये तो गलत बात है। जहां पे भी किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 आता है, किसी भी नंबर के लास्ट में इनफैक्ट अगर 2 आ रहा है तो वो हमेशा 8 ही उसका क्या बनेगा फर्स्ट डिजिट। क्यूब में फर्स्ट डिजिट क्या बनने वाला है उसका 8 बनने वाला है। कैसे? जैसे मैंने 2 लिया, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो ये तो 8 से तो एंड हो रहा है। जैसे मैंने 12 लिया, 12 का जब मैं क्यूब बना करूंगा तो कितना आएगा 1728, तो ये तो 8 से तो एंड हो रहा है ना। तो ऐसे में ये भी अपना क्या हो गया फॉल्स हुआ। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर। इसने क्या कहा कि जो आपके 2 डिजिट वाले जो नंबर है ना उनके क्यूब कितने होंगे 3 डिजिट के ही होंगे। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, कहीं पॉसिबल ही नहीं है ये तो। कैसे? जैसे 25 2 डिजिट का नंबर होता है, लेकिन जब इसका क्यूब बनाया जाता है तो कितना होता है 15,625 होता है। तो ये तो गलत हो गया, 4 डिजिट में भी जा रहा है वो तो। द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। नो बेटा, ये भी क्या है आपका फॉल्स होता है। फिर देखो लास्ट फाइनल, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर। क्या कहा उसने कि जो सिंगल डिजिट वाले जो नंबर हैं उनका जो क्यूब रूट निकालोगे आप, जब उनका क्यूब निकालोगे तो उनका आंसर कितने में आएगा सिंगल डिजिट में आएगा। नहीं बेटा, ये पॉसिबल ही नहीं है। ओनली 1 और 2 को अगर मैं छोड़ दूं तो इन 2 नंबर के बाद में सिंगल डिजिट वाले जितने भी नंबर हैं उनका 2 और 3 में 2, 3 और 4 में उनका क्या आता है क्यूब निकल के आता है। क्या कहा मैंने 1 और 2 को अगर साइड में रखा जाए तो जितने भी सिंगल नंबर वाले जो डिजिट हैं उनका आंसर 2 और 3 डिजिट में निकल के आता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये भी क्या हो गया आपका फॉल्स हुआ। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देन आपका ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ, इसी के साथ अपना ये चैप्टर भी खत्म हुआ। इसमें 2 ही एक्सरसाइज थी 6.1 एंड 6.2। दोनों एक्सरसाइज हमने पढ़ ली अच्छे से। इसके क्वेश्चंस बनाना, नोट्स बनाना और अच्छे से प्रैक्टिस करना। क्यूब में से आपको 101% है, एक क्वेश्चन आपका 2 से 3 नंबर का एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो इन क्वेश्चंस के बाद प्रैक्टिस करना आपके लिए बेटा ये प्रॉफिट की बात ये होती है कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं ना वो आपकी बुक में से बनते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके इन क्वेश्चंस को रिपीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये परफेक्ट बन जाए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।